ऊपर कि पहले आपस का मनमुटाव तो सुलझा लें, उसके बाद में चुनाव में जाएंगे। कहीं ना कहीं इस सीडब्ल्यूसी की लिस्ट के अंदर वो जवाब देने की भी कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है कि सचिन पायलट उनके लिए अभी भी बहुत महत्वपूर्ण एसेट हैं। बाबूलाल शिवम हमारे साथ बने हुए। शिवम, सचिन पायलट का जो नाम सामने आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है राजस्थान के लिए भी। इसकी पहले से ही चर्चाएं थी, क्योंकि सचिन पायलट के लिए लगातार ये कहा जा रहा था। जब उनकी कांग्रेस आलाकमान से बातचीत हुई थी, उस दौरान ये तय हो गया था कि आने वाले समय में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में प्रदेश में चूंकि पिछले काफी समय से उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उनके समर्थकों को इस बात का एहसास था और यही एक वजह है कि कांग्रेस आलाकमान समझती है न सिर्फ राजस्थान में बल्कि अगर आप देश के तमाम हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो सचिन पायलट की लोकप्रियता है, युवाओं में उनका खासा क्रेज है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, इन राज्यों में जब भी वो चुनाव प्रचार को जाते हैं तो तमाम जो दल है वो उस तरफ देखते हैं, क्योंकि युवाओं को प्रभावित करने की उनकी क्षमता है। ऐसे में आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, उससे पहले कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझती थी कि सचिन पायलट को सही जिम्मेदारी देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो युवा है, पार्टी के एक ऐसे चेहरे हैं जिनकी लोकप्रियता हमेशा रही है। बीते कुछ दिनों से ये चर्चाएं थी कि उनको राष्ट्रीय टीम में शामिल किया जाएगा। सीडब्ल्यूसी वैसे भी कांग्रेस की सबसे उच्च स्तरीय कमेटी होती है, जो बड़े निर्णय होते हैं उसमें यही कमेटी हमेशा आगे रहती है। ऐसे में सचिन पायलट को इसमें शामिल किया गया। ये सिर्फ न सिर्फ ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा करती है, बल्कि कांग्रेस का जो आला कमान है, नेतृत्व है, वो भी सचिन पायलट को लेकर समावेशी योजना बना रहा है। ऐसी उनके समर्थकों में भी तस्वीर एक जाएगी। खास बात इस दौरान ये रही कि पिछले साल 2022 में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अक्टूबर में सीडब्ल्यूसी को भंग किया था। उसके बाद पार्टी ने 2 राज्यों में जीत भी दर्ज की और ऐसे में लंबे समय तक पार्टी के जो तमाम आला कमान के थिंक टैंक थे, उनका ये कहना था कि कहीं ऐसा ना हो कि नए नामों की घोषणा हो और पार्टी के कुछ लोग नाराज हो जाए। ऐसे में हर उस एक पहलू को देखा गया है कि किस राज्य में क्या स्थिति है, कौन सा नेता कहां पर परफेक्ट बैठता है, किसको क्या पोजीशन मिली हुई है, और उसके आधार पर ही पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि इन लोगों का नाम शामिल होगा। खास बात इस सीडब्ल्यूसी लिस्ट में ये भी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदाय और युवाओं के लिए 50% के आसपास आरक्षण रखा गया। ये दिखाता है कि युवाओं को विशेष महत्व दिया गया है और सचिन पायलट की छवि अभी युवा नेताओं की है। कांग्रेस ये बात को समझती है कि राजस्थान में अगर उसे जीत चाहिए तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों के नेतृत्व का फायदा उठाना होगा। अशोक गहलोत पहले से ही वेल सेटल्ड है। ऐसे में सचिन पायलट को सीडब्ल्यूसी में जगह देकर न सिर्फ पायलट को खुश करने की कोशिश की गई है, बल्कि उनके समर्थकों को ये मैसेज दिया गया है कि पार्टी की जो टॉप लेवल का थिंक टैंक है, कमेटी है, उसमें सचिन पायलट अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। बिल्कुल। और शिवम, ये जो 39 नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं, हालांकि इसमें वो तमाम बड़े नाम हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसे नाम भी शिवम सामने आए हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो सीडब्ल्यूसी में शामिल होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर कई ऐसे नाम हैं जिनकी उम्मीद इस बार नहीं की जा रही थी और लोगों को लग रहा था, लगातार चर्चाएं थी इस तरीके की कई नए नाम होंगे। अगर अब आप बात करें स्पेशल इनवाइटी के तौर पर तो इस बार जो पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता थे उनको भी शामिल किया गया, चाहे पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सुनेत हो, अलका लांबा हो। वैसे ही अगर आप प्रॉपर सीडब्ल्यूसी मेंबर्स की बात कर लें तो उसमें से अशोक राव चौहान का नाम हो, एन रघुवीर रेड्डी का नाम हो, ताम्रध्वज साहू का नाम हो, या फिर दीपक बाबरिया का नाम हो, कमलेश्वर पटेल का नाम हो, ये ऐसे नाम थे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और ये दिखाते भी हैं कि किस तरीके से कांग्रेस आलाकमान ने इन नामों की घोषणा के पहले एक एक नाम पर बाकायदा चर्चा की। 39 मेंबर्स के अलावा परमानेंट इनवाइटी के तौर पर भी चाहे वो हरीश रावत हो, वीरप्पा मोइली हो, प्रतिभा सिंह हो, तारिक अमीद कर्रा हो, यानी कि हर राज्य का प्रतिनिधित्व लिया गया है। और कई ऐसे नाम हैं जो दिखाते हैं कि उन्होंने साइलेंट मोड पर अगर पार्टी के लिए काम किया तो पार्टी आलाकमान ने बाकायदा उनके काम का जो इनाम था वो दिया है और पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी में इन लोगों को शामिल किया। बिल्कुल बाबूलाल, जैसा कि शिवम बता रहे हैं, शिवम का कहना है कि उन तमाम चेहरों को चुना गया है जो आने वाले राज्यों के अंदर जिनके ऊपर महत्वपूर्ण दाव लगाया जा सकता है और जो उन राज्यों की कमजोरियों और ताकत को समझते हैं। ऐसे तमाम नाम, चाहे वो राजस्थान से जुड़े हुए हों या फिर जो है वो दूसरे राज्य में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनसे जुड़े हुए नाम हो, उन्हें शामिल किया गया। यानी बाबूलाल, कांग्रेस ने गहरा मंथन किया इस लिस्ट को तैयार करने में। चौधरी का भी नाम है जो कि पंजाब के प्रभारी हैं और उनको भी जिम्मेदारी देना बड़ी बात है, क्योंकि वो भी बैलेंस करते हैं। वो भी पार्टी आलाकमान के बड़े चहेते नेताओं में शुमार रहे हैं और राजस्व मंत्री थे पहले, फिर पद छोड़ा, पंजाब के प्रभारी बने, चुनाव का वहां पर जिम्मा संभाला, लेकिन अभी
ज्यादा राजी नहीं है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। उनकी अपनी मांगे हैं जिसको लेकर के वो सरकार पर कई बार अपनी मांगे भी रखते रहे हैं, लेकिन उनको भी इस लिस्ट में जगह मिली है प्रभारी के तौर पर। तो जो लोग यानी कि अशोक गहलोत के करीबी हैं और जो दूर हैं, उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा आकलन कांग्रेस पार्टी का आलाकमान कर रहा है। एक सत्ता और संगठन के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश है कि जो लोग उपयोगी हैं चुनाव में, उनको चाहे भले नेतृत्व से उनकी का सामंजस्य है या नहीं है, लेकिन उनकी जो काबिलियत है उसका पूरा फायदा उठाना है चुनाव में। क्योंकि जो गुटबाजी है उसे वो तभी दूर किया जा सकता है जब सारे लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, जब उनके पास में ओहदे होंगे, जिम्मा होगा कंधों पर, तो वो अपना 100% दे पाएंगे। और उनके जो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट 6 साल के आसपास जो है राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। तो राजस्थान के जिले और ग्रास रूट के वर्कर जो हैं वो काफी उनसे उनका लगाव रहा है और युवाओं में उनकी एक ठीक पकड़ है। अशोक गहलोत अपने दम पे आगे चलते हैं, लोकप्रिय हैं ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं के बीच में, हर वर्ग को वो साथ दे रहे हैं। तो तजुर्बे का और युवा जोश का एक मिश्रण चाहती है कांग्रेस पार्टी, ताकि उस पर ये सवाल खड़े ना हो कि वो नई लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ा रही है। तो नई लीडरशिप को भी जिम्मा दे करके कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में यानी कि आगे बढ़ना चाहेगी और उसके ऊपर सवाल खड़े ना हो। इसलिए जो तजुर्बे वाले नेता हैं उनके साथ में अब युवा जोश को बरकरार रख करके पार्टी को सत्ता में लाने की जो जद्दोजहद कर सकते हैं, बीजेपी के हमलों का जो करारा जवाब दे सकते हैं, उन लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है, उनको नजदीक लाया जा रहा है, उनको जिम्मेदारियां दे करके और जनता के बीच में उनकी खोई हुई जो लोकप्रियता है उसमें फिर से इजाफा करने की कोशिश है, ताकि जब नेता जनता के बीच में जाएंगे तो जनता ये ना कहे कि आप आउटडेटेड हो चुके हैं, पार्टी के आला कमान का भरोसा खो चुके हैं। जब जिम्मा आपको मिलता है तो संभावनाएं बन जाती है आपके आगे बढ़ने की, और ऐसे में फिर कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जनता है, उस नेता के साथ में खड़ी होने लगती है। सचिन पायलट पिछले 1 साल में बहुत संघर्ष कर रहे थे, अब जाकर के और उनका खोया हुआ जो मान सम्मान था, उनका जो आत्मसम्मान था, वो बहाल करने की एक कोशिश भी है, क्योंकि बहुत कड़वे घूंट उन्होंने पिए और बहुत सारे आरोप उन्होंने झेले हैं। उनके ऊपर बगावत करने के गंभीर आरोप हैं और सीटिंग मतलब पीसीसी का चीफ होते हुए उनको टर्मिनेट किया गया था। तो ये कोई आसान दाग नहीं थे जो इतनी जल्दी धुल जाते। फिर भी पार्टी के आलाकमान ने सचिन पायलट पर भरोसा जताया है और आज फिर से सीडब्ल्यूसी में वो आए हैं। तो ये बड़ी बात है कि भविष्य में पार्टी और उनको ज्यादा जिम्मेदारियां दे सकती है, उनमें संभावनाएं तलाश रही है, उनमें जो कुव्वत है, जो खूबियां हैं, उनका वो पूरा इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि राजस्थान में जो उनका समर्थक वर्ग है वो इस चुनाव में निराश होकर के ना बैठ जाए। उसको भी लगे कि उम्मीदें सचिन पायलट के आगे बढ़ने की बरकरार हैं और सचिन पायलट भविष्य के बड़े नेता है। इसलिए ये जो जिम्मेदारी है सचिन पायलट को बहुत ज्यादा ताकत देगी और उनके पीछे जो उनका समर्थक वर्ग है उसमें जोश और उत्साह का संचार करेगी। शिवम, जो नई मेंबर्स के नाम शामिल किए गए सीडब्ल्यूसी में, इसे साफ तौर पर खड़गे की टीम कहा जाए या फिर राहुल गांधी की नई टीम है ये? शिवम, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है शिवम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बाबूलाल हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, चूंकि सवाल मेरा शिवम से था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि खड़गे ने जब से कमान संभाली है कांग्रेस अध्यक्ष पद की, तब से जो है काफी परिवर्तन कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रहे हैं और फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। लगातार उनके बयान भी जो है वो सुर्खियों में रहते हैं। तो ये माना जाए कि नई सीडब्ल्यूसी की टीम के अंदर खड़गे की चली है, पूरी तरीके से टीम खड़गे की है। जी, खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके भी नाम है इसमें, लेकिन राहुल गांधी नई कांग्रेस बना रहे हैं, एक ऐसी कांग्रेस जो जिताऊ हो, जो लगातार परफॉर्म करे, और ऐसे में ऐसे नामों को उन्होंने इस लिस्ट में शामिल किया है जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं। और सचिन पायलट को लेकर के जो दिक्कतें थी शायद अब वो दूर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 25 सितंबर को वो बहुत कुछ हासिल करने जा रहे थे, लेकिन जब उनको विधायकों का समर्थन नहीं मिला तो उनके जो सपने थे वो साकार यहाँ पर नहीं हो पाए थे। लेकिन उसके बाद में अशोक गहलोत ने बहुत गेन किया
और अभी जो जितनी भी कमेटियां आ रही हैं चुनाव को लेकर के, उनमें अशोक गहलोत का दबदबा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। अब सचिन पायलट भी CWC में आ गए हैं, तो ऐसे में लग ही रहा है कि बहुत सोच विचार करके और जो उपयोगी हैं, ऊर्जावान चेहरे हैं, उनका पूरा इस्तेमाल पार्टी करना चाहती है। इस कड़ी में सचिन पायलट को भी बड़ा जिम्मा दिया गया है। और कल से जब रायशुमारी का दौर शुरू हो रहा है, अब लोग कांग्रेस कमेटियों की बैठकें होने जा रही हैं, आवेदन लेने का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अब एक माहौल जो है, एक एनवायरमेंट, पॉजिटिव एनवायरमेंट कांग्रेस पार्टी खड़ा करना चाहती है। तो एक उससे पहले जो ये लिस्ट निकली है, ये बहुत यानी कि इसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ेगी, क्योंकि अब पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है कांग्रेस पार्टी। अगले जो 10 दिन है उनमें रायशुमारियां चलेगी, ग्रास रूट का जो फीडबैक है उस पर काम होगा। प्रदेश के जो प्रभारी हैं जिलों के, वो वहां पर जा रहे हैं, जो PEC के मेंबर्स हैं वो प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, आवेदन लिए जाएंगे, स्क्रूटनी होगी और 3 से लेके 5 जो संभावित उम्मीदवारों के जो पैनल हैं वो यानी कि स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखे जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज हो रही है उससे पहले इस लिस्ट का आना ये बताता है कि टिकटों के चयन में किसकी चलने वाली है, कौन कौन आदमी इसमें अहम भूमिका अदा कर सकता है। सचिन पायलट भी अब इसमें अहम किरदार हो गए हैं। जो माना यही जा रहा था कि अशोक गहलोत के रहते हुए सचिन पायलट की कहीं नहीं चलेगी, अब थोड़ी बहुत उनकी भी चलेगी, क्योंकि सचिन पायलट को पार्टी के आलाकमान ने CWC में शामिल किया, तो वो अपनी राय दे सकते हैं जिनको उन्होंने तो पहली अग्नि परीक्षा CWC की राजस्थान चुनाव में होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि सबकी परीक्षा है। जो ऑब्जर्वर्स लगाए उनकी भी परीक्षा है, PEC के मेंबर्स हैं उनकी है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मेंबर है उनकी भी है, सारी पार्टी की अग्नि परीक्षा है। क्योंकि रिपीट करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, और रिपीट तब होते हैं जब जो आपने काम किया वो धरातल पर जनता उसको आशीर्वाद दे दे, आपके काम को रिकॉग्नाइज कर दे। एनवायरमेंट तो बहुत पॉजिटिव दिखाई पड़ता है, लेकिन रिपीट करने का जो ट्रेंड है वो अशोक गहलोत के पक्ष में नहीं है। इसलिए अशोक गहलोत भी इस बार वही चीजें करेंगे जो आलाकमान चाहेगा। सरकार को रिपीट कराने के लिए कड़वे घूंट भी पीने पड़े तो पिएंगे, लेकिन जो जिनसे उनका 36 का आंकड़ा है उन नेताओं से किस तरह उनका तालमेल होगा, ये देखने वाली बात होगी। पार्टी के आलाकमान ने सचिन पायलट को CWC में लेकर के और एक मैसेज देने की कोशिश तो की है कि हम उन नेताओं को आगे जरूर बढ़ाएंगे जो भले ही नेतृत्व से जिनकी अनबन है, लेकिन जिनके पीछे जनता खड़ी है, जनता जिनको पसंद करती है, या सर्वे में जनता का नाम उनकी ओर से आता है, तो हम उन लोगों को आगे सीधी दर सीधी बढ़ाएंगे, लेकिन तालमेल पूरा रखेंगे, समन्वय बरकरार रखेंगे। और ऐसा कुछ भी वो नहीं करना चाहते कि रिश्तों में कड़वाहट की खबरें बाहर आए। तो आप देखिएगा पिछले 1-1.5 महीने में वातावरण पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी में बदला है। सचिन पायलट को ये एहसास था कि कांग्रेस पार्टी उन्हें सम्मान देगी, उनका खोया हुआ जो सम्मान था वापस लौटेगा, इसलिए वो बिल्कुल चुप हैं, ज्यादा मीडिया में कुछ बयान नहीं दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं सरकार ने मेरी बात मानी है। अब तक चुप थे बाबूलाल, अब एक्टिव भूमिका में नजर आएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है उनको। देखिए, एक्टिव तो सभी को होना पड़ेगा, एक्टिव नहीं रहेंगे तो जनता चर्चा नहीं करेगी। अभी कुछ दिनों की जो खामोशी है सचिन पायलट की, उसको लेकर के जनता यही कह रही कि पायलट लगता नहीं कि अब मुख्य धारा में आ पाएंगे, लेकिन अब जैसे ये जिम्मेदारियां मिल रही हैं, इससे लोगों के बीच में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिविटी आएगी सचिन पायलट के प्रति, और लोगों को लगेगा कि नहीं, पायलट अभी गुजरे दौर के नेता नहीं है, बल्कि भविष्य के भी वो एक मजबूत नेता होंगे। और अब जो क्राउड छटने लगी थी, जो भीड़ उनसे दूर होने लगी थी, जो जनता उनसे नजदीक आने से कतराने लगी थी, अब वो फिर से आएगी, क्योंकि जिसमें संभावना होती है जिस नेता में, जनता वहीं पर जाती है। उनकी आवाज पर आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ सकती है, यही सोच करके, क्योंकि टिकट के जो दावेदार हैं, पिछली मरतबा कोई 100 टिकट उन्होंने बांटे होंगे, तो 100 टिकट बांटे थे, उन लोगों को तो अब भी यकीन यही है कि हमारा टिकट अशोक गहलोत के साथ रहने से मिलेगा। अब तक वो मान रहे थे, लेकिन सचिन पायलट भी अब राय दे सकते हैं, क्योंकि वो मेंबर है CWC के, तो उनकी राय को भी कहीं ना कहीं तवज्जो मिल सकती है। तो पायलट मजबूत हुए हैं, कमजोर नहीं। कमजोर आज यानी जब तक लिस्ट नहीं आई तब तक थे, यानी कि पार्टी के आलाकमान की लिस्ट है, उसमें अगर जगह मिलती है सचिन पायलट को, तो फिर ये उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। आने वाले दिनों में वो और ज्यादा मजबूती के साथ, बड़े हुए आत्मविश्वास के साथ जनता में जा सकते हैं और लोगों के लिए पैर भी कर सकते हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो सचिन पायलट को आदर्श मानते हैं, वो लोग जो हैं सचिन पायलट के में ये भरोसा जता सकते हैं या उन पर यकीन कर सकते हैं कि हमारी टिकट सचिन पायलट दिलवा सकते हैं।
आसान तो नहीं है, क्योंकि सर्वे जो की रिपोर्ट्स हैं उन पर